परिवार में बच्चे के आगमन की बात सुनकर खुशी की लहर दौड़ उठती है। वहीं माँ के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। जब माँ पहली बार प्रेग्नेंट होती है, पहली बार माँ बनती है, तो उनके मन में और ये जिज्ञासा होती है कि हमारा होने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। ये जानने की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप किन लक्षणों के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। तो चलिए बात कर लेते हैं इन सिम्टम्स के बारे में। उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहते हैं, हमारा चैनल किसी भी तरह का जेंडर को प्रमोट नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ माँ की जिज्ञासा को दूर करने के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है, अगर गर्भवती माँ जो है उसके बेबी बम का आकार, ठीक है, अगर बेबी बम का आकार जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, नीचे की ओर भारीपन है, झुका हुआ है, लटका हुआ है, तो ये जो संकेत होता है लड़के की तरफ इशारा करता है। वहीं इसके अपोजिट कर लो तो अगर आपका जो बेबी बम है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ सा है, फुटबॉल की तरह है, तो ये लड़की की तरफ इशारा करता है। सेकंड लक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए, सेकंड लक्षण है आपके ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आना। जब भी माँ कोई गर्भवती होती है तो उसके ब्रेस्ट में जो है बदलाव बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वही बदलाव जैसे कि आपका जो लेफ़्ट वाला ब्रेस्ट है वो राइट ब्रेस्ट से जो है बड़ा है, या फिर लेफ़्ट वाला राइट से बड़ा है, तो ये भी जो है लड़का होने का और लड़की होने का संकेत माना जाता है। ठीक है, इसका जैसे कि अगर आपका जो लेफ़्ट वाला ब्रेस्ट है वो राइट वाले से बड़ा है तो ऐसा माना जाता है कि लड़का होगा। ठीक है, वहीं जो नेक्स्ट सिम्टम्स, तीसरे सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, तो वो खाने की क्रेविंग को लेकर होती है। जब भी गर्भवती महिला एक प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में एक खाने की जो जिज्ञासा है, जैसे क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है कि उनको क्या क्या खाने का मन होता है। जैसे कि बात कर ली जाए, खाने में किसी को चटपटा पसंद है तो किसी को मीठा खट्टा पसंद है, तो इस चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है गर्भवती महिला के अंदर। लेकिन आप इससे ये कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको खट्टा खाने का या मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि ये लड़की के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। और वहीं अगर आपको चटपटा खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो ये लड़के के टाइम पे होता है, लड़के की तरफ इशारा करता है। ओल्ड वाइफ लोग, बड़े बूढ़े लोग बताते हैं ये जो लक्षण होते हैं 99% महिलाओं के साथ सही निकल जाते हैं और 10% महिलाओं के साथ जो है गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लक्षणों पे ना आपको 100% तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण 99% ही ठीक निकलते हैं। मेरे केस में ऐसा हुआ था, खाने की क्रेविंग को लेके मेरे को बेटे के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन होता था और बेटी के टाइम पे खट्टा बहुत ज़्यादा खाती थी। तो मैंने मेरे साथ ये सिम्टम्स थे। काफ़ी लोग बताते हैं कि अपने सिम्टम्स ज़रूर शेयर करना, तो मैंने वैसे कई एक वीडियो में बताया है, बाकी मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, चौथे सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो जो सोने का तरीका है गर्भवती महिला का, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप गर्भवती महिला लेफ़्ट करवट से ज़्यादा सोती है तो ऐसा माना जाता है कि लड़की होती है। वहीं अगर राइट करवट से ज़्यादा सोती है तो लड़का की तरफ इशारा होता है। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ यहाँ पे, अगर आप लेफ़्ट करवट से सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप डेली सोते हैं बेमन से, तो आप किसी भी करवट से सो जाइए। ठीक है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा कौन सी करवट से सोने का मन होता है, वो आपको देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी करवट से सोने का मन होता है, लेफ़्ट या राइट। लेकिन अगर राइट करवट से आप सोते हैं तो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है कि आपके बच्चे को अच्छे से पोषण मिलता है और सांस लेने की भी दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो अगर लेफ़्ट करवट से आप सो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं पाँचवें सिम्टम्स के बारे में। पाँचवें सिम्टम्स है कि जब भी गर्भवती महिला को अपने बच्चे की जो अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट होती है, उसमें अगर आपके बच्चे की धड़कन, जो दिल की धड़कन होती है, वो 140 से अगर कम है तो ये लड़की की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला बच्चा जो है वो लड़का है। वहीं अगर 140 से ज़्यादा है तो लड़की होने का इशारा करता है। बच्चे की अगर धड़कन जो है 1 मिनट में 140 बार धड़कती है तो लड़का होने का इशारा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। लेकिन इनके कुछ ना
रीज़न भी होते हैं, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आना ये आपके जो बच्चे के लिए ब्रेस्ट बनाता है, मिल्क बनाता है जो ब्रेस्ट, तो इस वजह से थोड़ा बदलाव भी आ जाता है ब्रेस्ट में, ठीक है। खाने पीने की क्रेविंग होना, उसमें ये होता है कि अगर आप गर्भवती हैं, आपको कुछ भी अंदर से मन हो रहा है, जैसे आपका शरीर मांग रहा है, जिस चीज़ की कमी होती है आपके शरीर के अंदर, वही चीज़ आपका खाने का मन होता है, ठीक है। बेबी बम का आकार आपके बच्चे की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस पोजीशन पे है। सोने का तरीका जो होता है वो, आप देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं लेफ़्ट राइट दोनों करवट से सो जाती थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं होता था कि मुझे इसी करवट से सोना है, ठीक है। चाहे वो लड़के के टाइम पे मैं लेफ़्ट हो या राइट हो, दोनों करवट से सोती थी। धड़कन की बात करी जाए तो मेरे बेबी के जो बेबी बॉय के टाइम पे जो बेबी की धड़कन जो थी 140 से ऊपर थी, तो भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो देखिए, ये जो लक्षण है 99% सही बैठते हैं, बाकी ज़्यादातर 10% सही नहीं बैठते हैं, क्योंकि हर महिला की बॉडी अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर महिला के साथ सही बैठे, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, आपको इन लक्षणों को तुरंत आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी अगर समझ में आई है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग के अंदर के ये सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय एंड टेक केयर।